आंदोलन को आंदोलन जीवी का पुरस्कार तो उन्होंने दे दिया, हमने स्वीकार किया, क्योंकि आंदोलन हमारे जीवन का हिस्सा है और आम मेहनत कशों के जीवन का हिस्सा है। वो आदिवासी हो, दलित हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, शहरी गरीब हो, हम सबके साथ लड़ रहे हैं। लेकिन आज आंदोलन होते ही जो संवादशीलता सरकार में होनी चाहिए, जो संवेदना होनी चाहिए, वो सामने नहीं आती है। देश को गौरवान्वित होने का पल देने वाले पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। पहलवानों का कहना यह है कि जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, वो महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण किया करते थे, यह आरोप लगाया। पहली बार नहीं बैठ रहे हैं जंतर मंतर पर, दूसरी बार बैठ रहे हैं। क्या हमारे देश की सरकार को केवल और केवल राजनीति से मतलब है? प्रधानमंत्री, बाल विकास और महिला विकास कल्याण मंत्रालय जो है, खेल मंत्री, सब चुप हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी सारी धाराएं दिख रही हैं एक सांसद के खिलाफ, महिला पहलवानी कोई आम लोग नहीं है। सवाल करने की जरूरत ही नहीं है, सब जानते हैं क्यों हो रहा है। क्योंकि वो एक पार्टी के सांसद है और किसको पार्टी से या संसद प्रतिनिधित्व से बाहर किया जाता है और किसको इतने अपराध होते हुए अंदर रखा जाता है, ये सब राजनीतिक निर्णय है। और महिलाओं के बारे में अगर संवेदना होती तो इतनी महिलाएं सामने हैं और इतने भाई भी साथ में खड़े हैं, तो क्या एक प्रधानमंत्री भाई साथ में नहीं खड़ा हो सकता? क्या बोल नहीं सकता था? तो कौन से मुद्दे पर बोलना और कौन से मुद्दे पर नहीं बोलना, ये तय करते हैं। ये उनके मन की बात है, उनका अधिकार है, पर इनका भी अधिकार है। और इसलिए जो जन जन की बात यहाँ उठ रही है, उससे ही उनको हक मिलेगा। एफआईआर केवल दाखिल करना नहीं है, उनको सजा होनी चाहिए और ये अभी सभी केसेस की दखल लेनी चाहिए। आशा है कि कपिल सिब्बल जी ये पूरी बात उसमें रखे होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने तो सुओ मोटो दखल लेनी चाहिए थी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जैसे हिम्मतवान जज जब बैठे हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित केवल फैसला नहीं मिलेगा, न्याय मिलेगा जो वो महिलाएं चाहती हैं। मैम, सड़क पे जो बैठे हुए लोग हैं ये कोई आम लोग नहीं है, वो सितारे हैं जिन्होंने देश को गौरवान्वित होने का मौका दिया है और आम और खास का तो सवाल भी नहीं है। लेकिन ये सितारे भी जब सड़क पर आते हैं तो इतना बेबस हो गए, इतना मजबूर हो गए, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो एक पैट्रियार्कियल व्यवस्था है जिसमें महिलाओं का अधिकार नहीं है, महिलाएं दोयम दर्जे की नागरिक हैं, उसको एंडोर्स कर रही है गवर्नमेंट? सितारे मतलब कोई आसमान में चमकने वाले ही नहीं होते हैं, ये धरती के सितारे हैं और वो धरातल पर कुश्ती खेलने वाले शक्ति के प्रतीक है। तो आज वो जो खेल रहे हैं कुश्ती, वो किसके साथ खेल रहे हैं? वो अभद्रता के साथ, वो राजनीतिक मूल्यहीनता के साथ और इस प्रकार के अपराधित्व के साथ। आज बहुत सारे अपराधी जो आर्थिक अपराध कर चुके हैं वो खुले हैं, उनको और बख्शा जा रहा है। वो निकल के दूसरे देशों में जाकर आराम कर रहे हैं, मजे मस्ती कर रहे हैं और उनकी संपत्ति अभी भी बढ़ रही है। और यहाँ ये महिलाओं ने जो भुगता है उसके खिलाफ वो यहाँ आकर बैठने की हिम्मत और जीवटता दिख रही है। महिलाओं की ये विशेषता होती है, इसलिए हमको किसी ने बचाने की और पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि लिंग भेद के खिलाफ कैसे खड़े होने की जरूरत है। एक सवाल और, आपने कहा महिलाओं की विशेषता होती है और निश्चित तौर पर होती है, लेकिन जो महिलाएं मंत्री हैं, है ना, जेंडर के हिसाब से, आईओए की अध्यक्ष एक महिला ही है, पीटी उषा, वो कहती हैं कि जो ये पहलवान है ये इंडिसिप्लिन कर रहे हैं। एक सत्ता पे स्थापित होने के बाद वो चरित्र बदल क्यों जाता है? सवाल पूछने की वो हिम्मत हट क्यों जाती है, खत्म क्यों हो जाती है? नहीं, ये तो राजनीतिक अंदाज लेते रहते हैं। अभी किसी जाति का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होगा अपराधी, तो उनकी वोट बैंक की चिंता होती है, पर चिंता होनी चाहिए महिलाओं की वोट बैंक की। ये मुद्दा जो उठा है निर्भया आंदोलन के बाद का, वो केवल एक कानून के उल्लंघन की बात नहीं है, एक मानवीयता का उल्लंघन है, नीतिमत्ता का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। ये सबक निश्चित रूप से सिखाए बिना नहीं रहेगा ये आंदोलन। जन आंदोलन में आपकी सालों की भागीदारी रही है, इन सालों के दौरान आप क्या अंतर अभी देखती हैं फिलहाल कि जब आंदोलन होता है उसके एड्रेसल में जो गवर्नमेंट का जो उस पर रवैया रहता है, क्या इसमें कोई खास बदलाव आपको दिख रहा है बीते कुछ दशकों के मुकाबले अभी के माहौल से? अभी तो आंदोलन को आंदोलन जीवी का पुरस्कार तो उन्होंने दे दिया, हमने स्वीकार किया, क्योंकि आंदोलन हमारे जीवन का हिस्सा है और आम मेहनत कशों के जीवन का हिस्सा है। वो आदिवासी हो, दलित हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, शहरी गरीब हो, हम सबके साथ लड़ रहे हैं। लेकिन आज आंदोलन होते ही जो संवादशीलता सरकार में होनी चाहिए, जो संवेदना होनी चाहिए,
वो सामने नहीं आती है। इसलिए आंदोलन लंबे चलने पड़ते हैं, शहादत स्वीकारनी पड़ती है। 715 किसानों की शहादत क्यों हो गई? वो शहादत है कि हत्या है, ये भी सोचने की ज़रूरत है। और इसीलिए पर ये भी साफ है कि दलीय राजनीति में जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स ही नहीं, अलग अलग बॉन्ड्स हैं कॉरपोरेट्स और राजनेताओं के बीच के, उसके सामने हिम्मत से लड़ने की ताकत जन आंदोलनों में ही होती है। और इसीलिए जन आंदोलन के सिवाय रास्ता नहीं होता है बुनियादी परिवर्तन लाने का, और जो ऐसे गहरे मुद्दे हैं उन मुद्दों को मंजिल तक पहुंचाने का। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।